कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो सुबह के बज चुके हैं 9। तो मैं उठ कर के देखिए मेरे प्रणु को, आप सब देख ही सकते हो कि बच्चे के साथ कुछ भी करना बहुत ही मुश्किल होता है। सबसे पहले रात के क्या हुआ था कि ये बहुत ज़्यादा रो रहा था, तो मैंने बर्तन धुल के ऐसे ही रख दिए थे। तो अभी मैं बर्तनों को क्या कर दूँगी, एक कपड़े से पोंछ कर के रख दूँगी। तो इस तरह से क्या होता है कि बर्तन में जो वो लाइन टाइप की बन जाती है वो नहीं होती है। तो अभी मैंने सारी चीज़ों को अपनी जगह पे व्यवस्थित कर दिया रही हूँ। मेरा काम है रखना और मेरे बच्चे का काम है फैलाना। तो जैसे-जैसे मैं रखती जाऊँगी वो चीज़ें निकालता जाएगा। तो सारी चीज़ें क्या होती है, ऐसे आप पोंछ कर के रख दोगे ना अच्छे कपड़े से, तो इस तरह से आपके बर्तनों में बिल्कुल भी लाइन नहीं बनेगी और बर्तन बहुत ही क्लीन रहेंगे। और ये देखिए मेरा एक कप था जो कि जिसमें मेरी फ़ोटो बनी हुई थी, मेरे हस्बैंड ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट किया था। सो इस कारण से मैंने उसे फेंका नहीं, क्योंकि उसका जो पकड़ने वाला हैंडल है ना, वो टूट गया था। तो मैंने उसे क्या किया है, उसको एज़ अ स्पून एंड ये सारी चम्मच वगैरह और नाइफ़ ये सब रखने के लिए मैंने उसका स्टैंड बना लिया। तो बहुत ही कंफर्टेबल होके सारी चीज़ें रख भी जाती हैं, उसमें बहुत सारा स्पेस भी है और साथ ही हैवी है। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ खाना, क्योंकि मैंने बर्तन पोंछ कर रख दिया तो थोड़ा सा स्पेस वहाँ पर खाली हो जाता है जगह। अभी हस्बैंड से मैं पूछ रही थी क्या बनाना है, तो उन्होंने बोला लौकी बना लो। तो मैंने बोला अरे लौकी बनाऊंगी, कल ही बनाया था। तो फिर बोले कि शिमला बना लो। तो मैंने शिमला की सब्जी है, तो हंसने लगे। फिर अभी प्रणु क्या हुआ कि वो गए हैं ना बाहर थोड़ा साइकिलिंग करने के लिए, तो इस कारण से रो रहा। तो पहले मैंने उसे सोचा कि उठा लेती हूँ गोदी में तो थोड़ा खुश हो जाएगा। और वो क्या होता है, बच्चे कभी भी कोई जाता है ना बाहर, तो बच्चों को आस लग जाती है कि अरे वो गए, हमें क्यों नहीं लेकर के गए। तो थोड़ा देर मैं उसे मनाने लगी और खिला रही थी, ताकि वो थोड़ा उसका माइंड डाइवर्ट हो। क्या होता है बच्चों का ऐसे में माइंड डाइवर्ट ना करो ना, तो वो रोते ही रहते हैं। तो मैंने उसका थोड़ा माइंड डाइवर्ट किया, उसे थोड़ा खिलाया, थोड़ा वीडियो बना रही थी तो उसको दिखा भी रही थी। तो उससे बुलवा रही थी पापा। एक्चुअली वो इस टाइम पे बहुत ही प्यार से बोलता है पापा पापा। तो बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब अंदर से इतनी खुशी होती है जब हमारे बच्चे कुछ भी बोलते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, कुछ न्यू करते हैं। तो ये दो इनका वो मैं बोल रही थी, ये चुरकी है, ये मुर्गी है, का नाम रख रही थी और उसे खिला रही थी ताकि वो हंसने लगे। थोड़ा वो हंसने लगता तो मैं दूसरा काम में, ये एक्चुअली सैटरडे ब्लॉग है और सैटरडे हमारी प्लानिंग कहीं घूमने जाने की भी थी, इसलिए थोड़ा हम लोग जल्दी उठ गए। अभी मैं लगा लेती हूँ आटा। आटा मैं थोड़े छोटे बर्तन पे ही आज लगा रही हूँ, वैसे इसकी बड़ी परात है बट मैंने उस पे नहीं लगाया। क्या होता है उसको रखने में थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा लगती है और मुझे ज़्यादा आटा लगाना भी नहीं था, क्योंकि सुबह बस हम लोग खाने वाले थे, फिर उसके बाद हम लोग को घूमने जाना था। तो इस कारण से मैंने छोटे बर्तन पे ही लगा लिया, एक थाली पे लगा लिया। अभी मैं कट कर लेती हूँ लौकी की सब्ज़ी, क्योंकि फिर मैंने सोचा कि दाल चावल भी बना लेती हूँ, प्रणु भी खा लेगा। तो दाल एक्चुअली बनाया, चावल नहीं बनाया था। तो लौकी की सब्ज़ी, तो लौकी मैं कट कर लूँगी और ये ऐसे 4 खन्ने वाली मैंने थाली पे कट कर रही हूँ। इससे क्या होता है कि इससे ज़्यादा बर्तन नहीं हो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एक दिन पहले हमारे यहाँ मेंटेनेंस का काम चल रहा था, तो पानी हमारे यहाँ आ नहीं रहा था। तो ये भी दिक्कत थी कि हम लोग ज़्यादा पानी यूज़ नहीं, इसलिए आप लोगों ने देखा मैंने कहीं किसी बर्तन से, कहीं किसी बर्तनों से मैं पानी यूज़ कर रही हूँ। इसका रीज़न क्या है कि एक दिन पहले हमारे यहाँ पानी बिल्कुल नहीं था। हम लोग जैसे ही आए ना, कहीं गए थे हम लोग थोड़ा, तो जैसे हम लोग आए तो बिल्कुल पानी नहीं था। तो कुछ काम था हस्बैंड का, तो फ्राइडे भी वो छुट्टी पे थे। तो जैसे हम लोग आए तो रात को बिल्कुल भी पानी नहीं है किसी भी चीज़ में। तो फिर संडे को क्या हुआ, हम लोगों ने सैटरडे को हम लोगों ने पानी पहले ही भर लिया था, तो उन्हीं बर्तनों। और अभी मैंने जो बनाया वो मखाने की खीर थी, तो प्रणु को मखाने की खीर खिला दूंगी। अभी पहले सबसे पहले सुबह मखाने की खीर खिला देती हूँ, फिर उसके बाद उसे एक बनाना दूध के साथ मैश करके खिलाती हूँ। फिर उसके बाद उसे जो भी खाने के लिए बनाया वो खिलाती हूँ। साथ में भी जब हम खाना खाने वाले होते हैं ना, तब भी उसे खिला देती हूँ।
और अभी मैं फ्राई कर लूँगी सब्ज़ी। मैंने लौकी की सब्ज़ी बनाने का ट्राई किया क्योंकि वो थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छा रहता है लौकी की सब्ज़ी। तो अभी मैंने इस तरह से, अगर आप लौकी की सब्ज़ी बनाएँगे ना, तो इस तरह से मैंने क्या किया, लौकी डालने के बाद जैसे लौकी पक गई तो टमाटर डालकर नमक डाल दिया, तो इससे अच्छे से सब्ज़ी गल जाती है और मिक्स भी हो जाती है। और इस तरह से मैं, देखिए, धनिया को 1 हफ़्ते के लिए कैसे स्टोर करके रखती हूँ, तो आप सब देख सकते हो। जैसे आप धनिया लेकर आओ ना, तो उसे अच्छे से क्लीन कर लो। क्लीन करने के बाद उसके पत्ते-पत्ते तोड़कर रख लो एक अच्छे से बॉक्स में, जिसमें एयर टाइट कोई भी आपके पास डिब्बा है, उस पे रख दीजिए। अभी देखिए मैं बना, तो वो क्या होता है, 1 हफ़्ते तक आपकी वैसे धनिया वैसे की वैसी रहेगी। और जो भी थोड़ा खराब पत्ते होते जाते हैं ना, उसे आप निकाल कर के फेंकते जाओ जब। वैसे ऐसा होता नहीं है, बट फिर भी क्या होता है, थोड़ा पानी रहता है ना, पानी के कारण वो थोड़ा गलने लगती है। और अभी मैं बना लूँगी बिस्तर। और जब तक मेरा काम, वहाँ पर सब्ज़ी मैंने फ्राई कर दी थी और यहाँ पर मैं रोटी बनाने आ गई हूँ। तो रोटी बनाना बस बाकी रह गया है। तो अभी हस्बैंड आएँगे, उसके बाद मैं रोटियाँ बनाऊँगी। तो अभी मैं जल्दी से बना लूँगी बिस्तर। मेरे बनाने से पहले देखिए चढ़ कर बैठ गया है। तो ये ऐसा हमारे केस में हमेशा होता है कि जब भी मैं कुछ करती हूँ ना, तो वो सबसे पहले आकर के बैठ जाता है। तो मैं कोई भी काम करूँगी तो उससे पहले उसे काम करना रहता है। तो थोड़ा मुझे टाइम था, तो मैं सोची कि व्लॉग भी अपना बना लूँगी और अपना काम भी करती जाऊँगी। तो अभी मैं बिस्तर बनाने के बाद फ़ोल्ड कर दूँगी ये सारी चीज़ें। कितना मेसी रहता है जब से रात को हम लोग सुबह उठ कर के बिस्तर छोड़ते हैं। तो मैंने सोचा कि बिस्तर भी बना लेते हैं, फिर आके हम लोग थोड़ा आराम करेंगे और अगर टाइम लगेगा तो फिर हम लोग जाएँगे घूमने के लिए। तो अभी मैं बना लेती हूँ बिस्तर। बिस्तर में ये देखिए, ये प्रणु का सोफ़ा है। ये हम लोगों ने सतना से ही लिया था। और जो एक्चुअली मैं कुछ 2-4 पैंट, क्या होता है कि बिस्तर पे ही रख लेती हूँ, ताकि जैसे वो टॉयलेट करता है, कुछ भी होता है ना, तो मुझे तुरंत कहीं भी यहाँ-वहाँ ढूँढना नहीं पड़ता है। तो वहीं पे मुझे मिल जाता है। तो देखिए मैंने पैंट बनाया, मुझसे पहले वो बनाने लगा सारे पैंट सारे कपड़े वो खुद बनाएगा। तो बच्चे होते हैं ना आपकी लाइफ में, तो आपकी लाइफ थोड़ा काम में कॉम्प्लिकेटेड तो रहता है, कि मतलब काम थोड़ा-सा बच्चे फैलाते हैं, सब कुछ करते हैं, बट आप उनकी एक स्माइल देखोगे ना, तो आप कितना भी दिन भर थके होगे, कोई भी परेशानी होगी, वो आपको तुरंत ठी उससे रिलीफ़ मिलेगा। तो अभी मैंने चादर भी फ़ोल्ड कर दिया है और अब मैं इसके बाद सोच रही हूँ कि पहले प्रणु को नहला देती हूँ, उसके बाद फिर रोटियाँ बनाऊँगी। अगर ये आ जाएँगे तो जल्दी रोटी बना लूँगी। क्या है कि हम रखेंगे भी ना, तो रखने का फ़ायदा नहीं है, फिर वो रोटियाँ अजीब सी हो जाती हैं। हम लोग अधिकतर, मेरे केस में क्या होता है, हम लोग सब्ज़ी रोटी ही बनाते हैं। जब कभी हमारा बहुत मन हुआ तो दाल-चावल, बट अभी बच्चा है उसके कारण दाल-चावल बनाती हूँ। तो अभी मैं इतने टाइम के बाद, मैं हस्बैंड आ चुके हैं, तो मैं सोची थोड़ा बाल, मैंने हेयर वॉश किया था, तो मैंने सोचा कि बालों को थोड़ा-सा कॉम्ब कर लेती हूँ। एक्चुअली मेरे हेयर फॉल बहुत होता है, तो मैं सोच रही हूँ फिर से थोड़ा बाल कट करवा लेती हूँ। तो ये देखिए मैं भी करने जा रही हूँ कंघी। और क्या, फ़ैन मैंने ऑफ़ कर दिया है, नहीं तो क्या होता है, पूरे जगह मेरे बाल फैल जाते हैं। तो जैसे ही मैं कॉम्ब कर रही थी ना, तो मेरा बेबी को देखिए तब तक बटन ऑन ऑफ कर रहा है। एक्चुअली वहाँ पर हम लोगों ने, हमारे यहाँ पे सारे स्विच नीचे हैं, तो बहुत ही रिस्की है। तो हम लोगों ने वहाँ पर लगा दिया है टेप, तो सेलो टेप से, ताकि वो फिंगर ना डाल सके। नहीं, वो उसका हमेशा यही रहता है कि फिंगर से वो करता रहता है। तो अभी ये देखिए, जैसे ही मैं कंघी कर रही थी, उसने कर दिया टॉयलेट। ये हमारे केस में ऐसा होता है, जब आप मैरिड हो जाते हो और बेबी हो जाता है ना, तो पहले मेरी हैबिट में क्या था, जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मेरे बाल जब तक नहीं सूखते थे, मैं कोई भी काम नहीं करती थी। लेकिन जब से बेबी आ गया है ना, तो बाल वाल सूखना, सारे बालों को ऊपर करके पूरा टाइम, कब वो बाथरूम कर दे, कब वो पॉटी कर दे, उनका कुछ भी फिक्स नहीं रहता है। कहीं पे भी जाना होता है ना, तो उसके पहले उनको ये केस उनका होता ही होता है। तो इस तरह से मेरा ब्लॉग कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आप सबको पसंद आया हो। चैनल को सब्सक्राइब करें।